प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9, क्षितिज भाग 1 और 2 बैलों की कथा। जैसा कि पिछले दिन राइटर ने बताया था आपको कि ये दोनों बैल हीरा और मोती अपने पहले स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और वहां संजोग से वहाँ के जितने लोग हैं सभी लोग बेगाने से लग रहे हैं। कोई जान पहचान का व्यक्ति वहाँ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि झूरी के यहाँ अधिक दिनों से रहने के कारण यहाँ के लोगों के द्वारा लोगों से इनका अपनत्व का भाव हो गया था, अपनत्व जैसा हो गया था। लेकिन गया यहाँ इनके जानने वाले कोई न थे, सभी बेगाने से लगने लगे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जबकि राइटर बताना चाहता है, लेखक बताना चाहता है कि पगहे इतने मजबूत थे कि बैलों के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते थे, फिर भी बैलों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई, इतनी जुनून आ गया कि उन पगहों को तोड़ करके वो यहाँ से गया के घर से चल दिए। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। उनके आंखों को देख करके झूरी समझ गया कि ये बैल निस्संदेह विद्रोह की भावना से जूझ रहे हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्यारे बच्चों, किसान भी अपने जानवरों को, पालतू जानवरों से बहुत स्नेह करता है, अपने घर के सदस्यों की तरह ही स्नेह करता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। राइटर कह रहा है कि यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी, यानी ऐसा नहीं था कि इससे पहले इस तरह की घटनाएं न घटी थी, लेकिन उन घटनाओं में सबसे श्रेष्ठ यह घटना थी, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सभी बच्चे अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आने लगे। जानवरों को खिलाने के लिए, उन बैलों को खिलाने के लिए एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। अब बालकों ने तर्क वितर्क करना प्रारंभ किया कि इस प्रकार के बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। सभी बच्चे देख रहे हैं, आपकी तरह तरह आपस में तरह तरह की वार्तालाप कर रहे हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब दोनों में तर्क वितर्क हुआ। एक ने कहा कि दाना पानी नहीं दिया होगा, इसलिए ये बैल हमारे भग करके चले आए हैं। एक ने कहा कि क्या तुम ही खिलाने की हाल जानते हो? क्या वहाँ के लोग नहीं खिलाते हैं, केवल पानी पिला करके जानवरों को रखते हैं? झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने और भी उस आग में घी डालने का कार्य किया कि यदि चारा मिला होता तो ये भागते ही क्यों? स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं और तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। हुजूर को कड़ी
ताकीद कर दी गई बैलों को खाली भूसा दिया जाए। अब यहाँ नौकर को बता दिया गया कि बैलों को केवल भूसा देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, देखने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। नौकर ने कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। झूरी ने कहा, न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, जब बात बिगड़ जाएगी तो तुम भी उन्हीं से जैसे कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर के चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। राइटर बता रहा है कि झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नाम के दो सुंदर बलवान बैल थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और सभी तरह के काम साथ साथ किया करते थे। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते थे और एक दूसरे मुख भाषा में अपनी बातें भी किया करते थे। जब एक बार झूरी का साला गया, बैलों को अपने घर ले गया, तो बैलों को लगा कि उसने बेच दिया है। वे गया को पूरे रास्ते परेशान करते हैं। वे मन ही मन झूरी के विषय में सोच रहे थे। शाम के समय वे अपने स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्हें सब कुछ पराया लग रहा था। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। रात के समय वे अपनी रस्सियाँ तोड़कर झूरी के घर वापस आ गए और यहाँ तर्क वितर्क होने लगा। पति और पत्नी में के ये दोनों कामचोर हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, इन्हें केवल सूखे भूसे देना चाहिए, और वही हुआ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।